बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खाज़ी ऑफिशियल चैनल पर आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो है रमज़ान की फजीलत और आमाल। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए से बंदा जहन्नम की आग से बचता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, दिखावे और रियाकारी के लिए नहीं, तो इसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन अहादीस से पता चलता है रमज़ान के रोज़ों की कितनी फजीलत है। रमज़ान के महीने की एक और फजीलत तरावी पढ़ना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में तलब सवाब की नीयत से रमज़ान का क़ियाम किया, इसके पहले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान के महीने में कुरान के नज़ूल का आगाज़ हुआ है, इसलिए ये महीना बाबरकत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रमज़ान में कुरान सुनाया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार कुरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात आखिर माह तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुरान सुनाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रमज़ान में अल्लाह ताला ने इंसान को रमज़ान के अहकाम व मसाइल के दरमियान दुआ करने की तरगीब दिलाई है। और ऐ नबी, जब मेरे बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझसे दुआ मांगेंगे, बस चाहिए उनको कि वो मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाएं। इसलिए रमज़ान में कसरत से दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि दुआ भी इबादत है। रोज़ा अफ्तार करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। रमज़ान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से फरमाया, हमारे साथ हज करने से तुझे कौन सी चीज़ माने है? इसने कहा, हमारे पास एक ऊँट था, इस पर फलां का बाप और उसका बेटा यानी मेरा शोहर और मेरा बेटा हज पर गए हैं और एक ऊँट छोड़ गए हैं जिस पर हम पानी लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान हो तो उम्रा कर लेना, इसलिए कि रमज़ान में उम्रा करना सवाब के एतबार से हज के बराबर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा रमज़ान में उम्रा करना हज के या मेरे साथ हज करने के बराबर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलती हवा से भी ज़्यादा सखी होते, यानी सदका करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाया तो उसको भी रोज़ेदार के बराबर अजर मिलेगा। रोज़ेदार के सवाब में से कुछ भी कम नहीं होता। हज़रत सलमान की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार को रिज़्क़ हलाल खिलाकर और पिलाकर अफ्तारी कराता है,
اس کے لیے فرشتے پورا رمضان رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر کو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنا، کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی۔ عورت کے اعتکاف کے لیے حیض و نفاس اور جنابت اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے اختتام پر صدقہ فطر دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ روزوں کے دوران ہونے والی کوتاہی کے ازالے کے لیے اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ صدقہ فرض ہے۔ عید کے نماز کے بعد یہ عام صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ کچھ اعمال تھے رمضان کی فضیلت والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعمال رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔